तातिया भंडार काशी कर दिया माला काशी वाले। फिर वो खाली नहीं रखता, फिर वो दे कर भेज देता है, देता खूब देता, खूब खूब देता। एक लड़के ने मिलिट्री का पेपर दिया, एक लड़का मिलिट्री का पेपर दिया और पत्र है उसका, और मिलिट्री का पेपर देते देते लड़का जब मिलिट्री का पेपर दिया, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि बस इतना जरूर बोल दूंगा, उसके गांव का नाम है दिगुआ। क्या दिगुआ ही है ना, भिंड जिले में ही है, जिला दिगुआ, जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हुई है, तो ये शिव कृपा है। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत, पहले तो बाबा की कृपा हुई उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र दिखाओ पर नाम ना दिखाओ, ठीक है, आए उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से हाथ हिला दो जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। शंभू। मैं दिगुआ जिला दतिया की रहने वाली हूं गुरुदेव। पंडाल की कथा का फल बताना चाहती हूं और शिव भगवान पर चढ़ाए गए जल का फल बताना चाहती हूं। मेरा बेटा आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसका अप्लाई किया। अब एक मिनट में निकल गया, मेडिकल में निकलना था पर उसके शरीर में कोई रोग था, उसकी छाती का जो बैलेंस था उस रोग के अंतर्गत वो बराबर नहीं था, उसको एक गठान थी। अब गठान थी तो उसका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन वाले को उसमें सफलता नहीं मिलती आर्मी के अंतर्गत। अब करें क्या गुरुदेव? मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शिवजी पर जल चढ़ाया कर, वो सब समस्या का हल निकाल सकता है। बाबा 15 दिन बचे थे और मेडिकल होना था और जांच होना थी, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बेटे ने कहा मैं बाबा पर भरोसा रखा हूं, मां मेरा ऑपरेशन करा दे, गठान निकलवा दे। ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में, गठान निकलवा दे। 15 दिन में गठान निकलने के बाद घाव कैसे सूखे? 15 दिन में मेडिकल होना, कैसे घाव सूख सकता है? पर बेटे ने कहा मां अगर ऑपरेशन कराया है और सफल हो गया तो 15 दिन में घाव भी सूखेगा। बस बाबा का जल लगाता, पान करता और मेडिकल के लिए चले गया। उसको मालूम था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन का शरीर है, नौकरी कैसे लग सकती है, वो भी आर्मी में, बहुत कठिन। पर बाबा बाबा है गुरुदेव। सारे एग्जाम पास हो गए, मेडिकल की जांच के लिए मैं अंदर गया और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। वो आता है, उसका जल लगाकर पूरे शरीर पर गया था गुरुदेव। शायद मेरे जैसा पहला व्यक्ति होगा जो शिव जी के चढ़े हुए जल को अपने पाँव में भी लगाकर चले गया और सब दूर लगाकर चले गया। मैं अंदर गया, मेरी मेडिकल की जांच हुई और मुझे आर्मी की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है, बधाई आपको मां, बहुत बहुत। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है, अड़भंगा है। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसकी चाकरी कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका फल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण रखना, आपकी भक्ति जितनी प्रबल होगी मेरा शंकर तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। जिस हाथ से तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो वो हाथ मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ता। मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ेगा। शंकर पर जल चढ़ाया हुआ हाथ मेरा महादेव पकड़ लेगा, पकड़ता। मछली ने संकल्प ले लिया कि मैं चढ़ा हुआ जल ही, जो शिव जी पर चढ़ाया गया जो जल है, शंकर पर अभिषेक का जो पदार्थ है, शिव जी पे चढ़ाया गया अभिषेक की जो सामग्री वो लेते हैं, अभिषेक की। अब मछली नहीं हम ले रही है, अहिरावण के जाने के, अहिरावण चले गया 15 दिन तक अहिरावण नहीं आया, मछली तड़प रही है। मछली मछली तड़प रही। मछली, अब मछली का तड़फन, मछली का तड़फना, तड़प
सब आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा देखता है। शिव महापुराण की कथा में शंकर स्वयं अविरल है, अविरल शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। मछली तड़प रही थी, अब शंकर जी का चढ़ा हुआ पदार्थ उसको मिल नहीं रहा था, उसने नियम ले रखा था मैं शंकर के अभिषेक का ही पदार्थ लूंगी, शिव जी का ही प्रसाद लूंगी, शंकर का। जब कोई संत साधु गुरुजन जीव जंतु मनुष्य जो संकल्प लेता है, वो संकल्प पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है। महाराज जी संकल्प लेते हैं कि साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन इस चंबल क्षेत्र में हो। महाराज जी का तो संकल्प रहता है, अपने शिष्यों को सूचना कर देते हैं ये बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ जाओ, तैयारी करो सारा। महाराज जी ने तो प्रशासन को सूचना दी, सबको सूचना दी, सबके पास सूचना दी। इन सब के पास सूचना देने से पहले मेरा विश्वास मेरे महाराज जी के चरणों में है। महाराज जी आप सबसे कहने से पहले ददरुआ हनुमान जी से कहते होंगे कि बाबा ये कार्यक्रम है, उनसे कहते होंगे कि ये कार्यक्रम है और बड़ा आयोजन है, संभालना है आपको, कोई दूसरा नहीं। कौन संभाले? ए मेरी जीजी हो, तुम्हारे घर का आयोजन होता है ना, तुम्हारा देवर संभाल लेता है, जेठ संभाल लेता है, बेटा संभाल लेता है, भाई संभाल लेता है। संत का कौन सा देवर है? संत का कौन सा जेठ है? संत का कौन सा ससुरा है? संत का तो केवल एक ही है, सीताराम 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 सीताराम। जब कोई समस्या आती है संत उसी समय माला पकड़ कर बैठ जाते, सीताराम सीताराम। अब इनको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? राम जी सीता जी से बोले जब वो 1000 गौशाला की गौशाला बनी है, वहां भंडारा चल रहा है, सीता तू अन्नपूर्णा संभाल ले, मैं कथा संभाल लूंगा। ये तो बैठ गए, सीताराम 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 सीताराम। अब सीताराम जी लग गए, सीता जी लग गई रसोई घर में, राम जी लग गए यहाँ। हनुमान जी पूछे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राम जी बोले देख हनुमान, सारे फालतू के काम तेरे को संभाल ला। कौन से फालतू के काम? पानी सवेरे गिरवा देना, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नहीं आ जाए, हवा चले मना नहीं, पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चले, देख इनके ठंड लग जाएगी रे बापड़ा। और भिंड की और चंबल की हवा लग गई तो देवियां और ओघड़ी हो जाएंगी। इनका ध्यान तुझे रख। तो हनुमान जी बोले मैं क्या करूं? राम जी बोले कुछ मत कर, वहीं बैठ अपने स्थान पर, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी बैठे अपनी जगह पर सीताराम कर रहे, भगवत भजन का आनंद ले रहे, भक्ति का आनंद ले रहे। तो ये सुख है जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हमारा नहीं रहता, वो संकल्प परमात्मा का रहता है। उसको पूरा कौन करेगा? परमात्मा करेगा। संकल्प लेने वाले तुम हो, पूरा कौन करने वाला है? परमात्मा। बेटा किसका? तुमने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम जिस दिन कह दोगे मेरा बेटा नहीं, भोलेनाथ आपका बेटा, शंकर जी कहेंगे अब शादी करने की जवाबदारी मेरी।